वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर पे चाहिए डेफिनेटली। तो चैनल को चेकआउट कीजिए, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। एंड आई होप आपकी फेवरेट टॉपिक जो इसी चैनल में मिल सके। तो कहानी की स्टार्टिंग में दिखाई जाती है कि एक जंगल में जो है किसी का जूता पड़ा हुआ होता है। हो सकता है कि किसी की ठुकाई हुई होगी। तो प्रेजेंट टाइम में जो है फ्रैंक एंड मेडी अपने घर में शांति से सोए थे। इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम है एलिस, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो एलिस होती नहीं है, वो कहीं पे गई हुई होती अपनी बाप का कार लेके। तो काफ़ी रात हो चुकी थी, ये लोग सोए हुए थे शांति से। एक्चुअली मेडी ही उठी हुई थी। तो यहाँ पे कॉल आता है एलिस का। वो किसी दूर जगह से कॉल करती है। एलिस कहती है कि वो मुसीबत में है क्योंकि उसने एक गलती कर दिया है। एलिस जो है उस जगह का ऐसे एड्रेस भी कहती है, वो कुछ आसफॉल्क होलो रोड कुछ होता है। फ़ोन पे ही जो है एलिस कहती है कि एक लड़की जो उसके साथ है, जिसकी बॉडी से जो है काफ़ी खून बह रहा है। तो मेडी जो है यानी कि एलिस की माँ जो है वो ऐसे नर्स का काम करती थी हॉस्पिटल में। तो वो उसको समझाती कि कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं उस लड़की का। तो यहाँ पे जो है मामला काफ़ी बिगड़ चुका होता है। यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी थी एलिस के हाथों ही, क्योंकि एलिस ने जो है किसी एक लड़की को अपनी गाड़ी से जो है टक्कर मार दी थी। एंड वो जो लड़की जो है वो तड़प रही है रास्ते के बीच में एलिस के साथ। एंड वो सड़क ऐसी होती है कि उस जगह में जो है बहुत कम गाड़ी निकलती है। एंड अभी रात का टाइम होता है। तो जैसे कि एलिस की माँ नर्स होती है मेडी, वो नर्स, तो उसको वो कोशिश करती है उसको कुछ ट्रीटमेंट किस तरीके से वो कर सकती है उस लड़की का। लेकिन जिस विक्टिम का या फिर जिस लड़की का उसने वो टक्कर मारा था अपने गाड़ी से, उसको वो कोशिश तो करती है बचाने की, लेकिन वो बचती नहीं है। तो एलिस जो है अपनी गाड़ी में आके चुपचाप बैठ जाती है एंड इंतज़ार करती है एम्बुलेंस कब आएगा। इनकी बातें सुन के जो है फ्रैंक भी उठ जाते हैं, यानी कि एलिस का बाप। एंड दोनों माँ बाप जो है वो गाड़ी से निकल पड़ते हैं एलिस की मदद के लिए। जो एलिस इनको लोकेशन बताई थी उसको ये लोग सेट करते हैं अपने गूगल मैप में, या फिर जो भी वो होता है मैप जो गाड़ी में लगा हुआ होता है। तो ये जो जगह होती है ये काफ़ी दूर होती है इनसे, पता नहीं कितना, लेकिन 80-90 किलोमीटर कितना दूर होती है, काफ़ी दूर होती है जगह। लेकिन यहाँ पे गांडू एलिस जो है वो अपने बॉयफ्रेंड का भी जिक्र करती है, जिसका नाम होता है जैकब गांडू। तो फ्रैंक जो है वो ही गाड़ी चलाते हैं वो मैप को देख के, लेकिन यहाँ पे मैप दिखाता है कि गलत है। बट फ्रैंक को यकीन होता है कि यही सही रास्ता है, तो उसी में ही वो जाते हैं। उसी रास्ते पे ही वो कंटिन्यू करते हैं। वो बिल्कुल भी गाड़ी को वापस रिटर्न करते नहीं है, घुमाते नहीं है। तभी फ़ोन पे ही एलिस कहती है कि एक गाड़ी जो है उसकी तरफ आ रही है, यानी कि एक अनजान गाड़ी। इस चीज़ को वो यहाँ पे छोड़ सकती थी, क्योंकि वो जो लड़की की जो लाश है वो रास्ते के बीचों बीच पड़ी हुई थी। तो एलिस का बाप फ्रैंक कहता है कि उस लाश को जो है रास्ते के साइड में हटा के किसी झाड़ियों में छुपाने के लिए। एंड इस चीज़ को वो एलिस कहती भी है गांडू। तो एलिस जब इस चीज़ को कर रही थी तो वो देखती है कि एक अजीब सी चीज़ वो कहती है। एलिस कहती है कि वो जो लाश की जो या फिर उस लड़की की जो लाश है उसकी शक्ल जो है वो अजीब तरीके से चेंज हो रही है, जो कि असलियत में अगर देखा जाए तो ये एक इम्पॉसिबल चीज़ होती है कि एक इंसान की शक्ल जो वो कैसे चेंज हो सकती है। इस चीज़ को देख के जो है एलिस की तो गांडी फट चुकी होगी, लेकिन वो किसी तरीके से इस चीज़ को वो कहती है, वो उस लाश को जब वो रास्ते साइड से हटा देती है। जैसे कि वो अनजान गाड़ी जो है यहाँ पे एलिस तब आए थे तो वो लोग रुक जाते हैं। उस गाड़ी में से एक औरत बाहर निकलती है, वो अनजान औरत। वो बात करती है एलिस से। वो अनजान औरत कहती है कि ये जो सड़क है जहाँ पे ये लोग हैं, इसमें काफ़ी मिथ एंड लॉ, यानी कि ये जगह जो है वो थोड़ी सी बहुत अजीब है। वैसे वो कहती है वो अनजान औरत। वो अनजान औरत ये भी कहती है कि एंशेंट के टाइम में जो है वो कुछ पैगन्स जो होते हैं, वो कुछ फेरी जो होते हैं, उनको कुछ वो उनके साथ वो कुछ करते थे झाड़ियों में। एक्चुअली वो उनका कुछ रिचुअल कुछ करते होंगे, क्योंकि वो इतना डिटेल में नहीं कहती है। लेकिन बात ये है कि वो ये सब क्यों कह रही होती है, वो एक अजीब बात है। वो जो अनजान औरत है वो अकेली नहीं होती, उसके साथ एक आदमी भी होता है। वो जो आदमी है वो झाड़ियों के बीच में जाता है एंड उनको मिल जाता है एक लड़की की लाश। यहाँ से एलिस जो है भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन ये लोग जो है जैसे तैसे एलिस को रोक के जो है उसको पकड़ लेते हैं ज़बरदस्ती। एंड ये औरत जो है फ़ोन पे एलिस के माँ बाप को कहती है कि वो जो लड़की है वो ज़िंदा है एंड उसका पति जो है उसको लेके गया है कहीं। एलिस के माँ बाप भी इन बातों को सुन के जो है उनकी भी ऐसे गांड फटी हुई पड़ी थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक अनजान औरत आती है एंड उसका पति आता है। ये लोग कहते हैं कि वो लड़की ज़िंदा है, जबकि एलिस के सामने वो लड़की मर चुकी थी। ये लोग भी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेके। लेकिन ऐसे ही वो गाड़ी चलाते जाते हैं एलिस के माँ बाप।
वो लोग उस जगह में पहुंच जाते हैं जहां पे इनको गाड़ी मिलती है, जो कि एलिस की गाड़ी होती है शायद से, लेकिन यहाँ पे कोई होता नहीं आसपास। तभी एलिस के माँ बाप देखते हैं कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब उसको चेक करते हैं तो वो एलिस की लाश होती है। ये देख के जो इनकी गांड फट जाती है कि ये जो लाश जो है वो एलिस की कैसे हो सकती है, जबकि वो थोड़ी देर पहले जो है एलिस से बात कर रहे थे, क्योंकि वो औरत जो है एलिस को पकड़ के बात करवा रही थी इनसे। तो ये लोग फिर से कॉल करते हैं एलिस के फ़ोन को, एंड इस बार पता नहीं अजीब बात ये होती है कि वो एलिस उठाती है, जबकि ये लोग देखे थे कि एलिस की लाश पड़ी हुई है, पास ही में इनके सामने होता है। लेकिन तब भी वो जो अनजान औरत है वो भी एलिस के साथ ही होती है। इनको लगता है कि वो गांडू लोग जो है यहाँ से जल्दी निकले नहीं होंगे, तो ये लोग अपने गाड़ी में बैठ के जो है आगे बढ़ते हैं। एंड इनको रास्ते के बीच में जो है पुलिस की गाड़ी मिलती है। एक्चुअली ये लोग देखे थे कि एक गाड़ी जो है वो यहाँ से निकलती है, जिसका ये लोग पीछा भी करते हैं, लेकिन पुलिस की गाड़ी भी सीधा बीचों बीच ही गाड़ी होती है, पता नहीं क्यों। तभी फ़ोन पे जो है वही जो औरत है वो कहती है कि एलिस जो है वो प्रेग्नेंट है। एंड इसके बाद वो कुछ कहती है एलिस के साथ, वो चिल्लाती है एलिस। कुछ मिनट के बाद जो है सुबह का टाइम हो चुका होता है एंड पुलिस इस जगह में पहुंचती है। ये लोग चेक करते हैं उस डेड बॉडी को, एंड ये लोग इनकी बातें भी सुनते हैं। तो ये लोग ऐसा मानते हैं इनको कोई ट्रॉमा हुआ होगा जिसकी वजह से वो ऐसे करे, या फिर उन्हें ऐसा हेलुसिनेशन हुआ, या फिर उनको ये सब चीज़ें फील हो ये ऐसा मानते हैं। तो आगे क्या होता है वो किसी को नहीं पता नहीं। एलिस तो इनके सामने पुलिस को लाश तो मिल चुकी थी, एलिस सच में ज़िंदा होती है या फिर नहीं, या फिर जो एलिस कही होती है कि जिस लड़की को टक्कर मारी थी हो सकता है कि उसमें वो एलिस बदल चुकी होगी। तो ऐसे ही ये कहानी ख़त्म होती है। यहाँ पे ये लोग कुछ बताते नहीं है कि एक्चुअली आगे क्या हुआ या फिर इसकी स्टोरी क्या है, ठीक से कुछ बताते नहीं है। इसी को ही सस्पेंस थ्रिलर कुछ झटका कुछ कहते हैं। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी टाइप वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। थैंक यू सो मच फिर से, थैंक यू सो मच फिर से, ठीक है।